हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम सभी लोग अपवर्त और समावर्त के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्त को इंग्लिश में मल्टीपल कहा जाता है और समावर्त को इंग्लिश में कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। अपवर्त और समापवर्त, मल्टीपल एंड कॉमन मल्टीपल, अपवर्त या गुणज की परिभाषा। अपवर्त को गुणज भी कहा जाता है। वे संख्याएं जो किसी संख्या से पूरी बट जाएं, उस संख्या की अपवर्त या गुणज कहलाती है। जैसे 2 की अपवर्त संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 ... आदि। यहाँ पर 2 की अपवर्त संख्याएं आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। क्योंकि 2 से हम लोग इन सभी संख्याओं में भाग देंगे तो पूरा बढ़ जाएंगी, इसलिए 2 की ये सभी संख्याएं अपवर्त हैं। इसके अलावा और भी अपवर्त संख्याएं हैं। किसी भी संख्या की अपवर्त संख्याएं अनगिनत होती हैं और जब हम लोगों को किसी संख्या का अपवर्त लिखना होता है तो उस संख्या का हम लोग पढ़ा लिखते हैं। समापवर्त बराबर समधन अपवर्त, यानी कि वह अपवर्त जो सभी संख्याओं में शामिल हो। समापवर्त कॉमन मल्टीपल की परिभाषा, वह अपवर्त जो दी हुई सभी संख्याओं के अपवर्त में शामिल हो, समापवर्त कहलाता है। जैसे उदाहरण 1, 2 के अपवर्त 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ... 2 के और भी बहुत सारे अपवर्त हैं। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी संख्या के अनगिनत अपवर्त होते हैं और ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसको लिखते हैं। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त वह खुद संख्या होती है और सबसे बड़ा अपवर्त संख्या बताना असंभव है। 3 के अपवर्त 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ... 2 और 3 के समापवर्त हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 के अपवर्त में 6 है और 3 के अपवर्त में भी आपका 6 है, इसलिए आपका ये 6 समापवर्त है। इसके अलावा 2 के अपवर्त में आपका 12 है और 3 के अपवर्त में भी 12 है, इसलिए आपका ये क्या है, समापवर्त है। तो यहाँ पर 2 और 3 के समापवर्त संख्याएं 6 और 12 हैं। इसके अलावा जब हम लोग 2 के अपवर्त को और आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह से 3 के अपवर्त को और आगे बढ़ाएंगे तो आपको और भी समापवर्त मिलेंगे। उदाहरण 2, 4 के अपवर्त 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ... 4 गुणे 15, यानी कि 4 का 15वां अपवर्त आपका 60 होगा। 5 के अपवर्त 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ... 5 गुणे 12, यानी कि 5 का 12वां अपवर्त आपका 60 होगा। 6 के अपवर्त 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 ... 6 गुणे 10, यानी कि 6 का 10वां अपवर्त आपका 60 होगा। 4, 5 और 6 के समापवर्त हम लोग देख रहे हैं कि 4 के अपवर्त में आपका 60 है और 5 के अपवर्त में भी आपका 60 है, 6 के अपवर्त में भी आपका 60 है, इसलिए आपका ये 60 समापवर्त है। अगर आपसे हम कहें कि 4, 5 और 6 के समापवर्त संख्या कौन है तो हम कहेंगे 60। और अगर हम 4 के अपवर्त, 5 के अपवर्त और 6 के अपवर्त को और आगे बढ़ाएंगे तो आपको और भी समापवर्त मिलेंगे। इस तरह से आप सभी लोग किसी संख्या के अपवर्त लिख सकते हैं और संख्याओं में समापवर्त कौन है उनको भी आप जान सकते हैं। आखिर में वीडियो को लाइक शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब करें। थैंक यू।